फेमिनिज्म ये एक शब्द आप आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। इस एक शब्द की वजह से दुनिया जो है आगे बढ़ रही है और आजकल ये जनरेशन जो है फेमिनिज्म के नाम पर बहुत ऊंचाइयां भी छू रही हैं। इस शब्द के जब लोगों के बीच में रूबरू हुआ इस शब्द का, तब से जो है महिलाओं को उनके हक के बारे में ज़्यादा पता चला है। वो बाहर निकलने लगी हैं, अपने हकों के बारे में जानने लगी हैं, इक्वली सारे काम संभालने लगी हैं और अपने पैरों पर खड़ी होने लगी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम फेमिनिज्म इसी शब्द का इस्तेमाल करके कई महिलाओं ने जो है इसका गैर फायदा भी उठाया है। तो आज हम आ पहुंचे हैं एमएसयू की लॉ फैकल्टी में, जहां हम स्टूडेंट्स के साथ में बात करेंगे, लॉ स्टूडेंट्स के साथ में बात करेंगे कि उनके नज़रिए से ये जो फेमिनिज्म वर्ड है इसको वो किस तरह से समझते हैं और वो क्या चाहते हैं इस शब्द से। लॉ फैकल्टी में आने का दो कारण है और स्टूडेंट से बात करने का दो कारण है। पहला ये कि क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो वो कानूनी तौर पर इसके बारे में हमें समझाएंगे, इसके बारे में वो खुलकर बात करेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है, ये यूथ है और वो इस शब्द के बारे में क्या सोचता है इसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। तो जैसा मैंने अभी कहा कि फेमिनिज्म की वजह से जो है लोगों को कई सारी ऊंचाइयां छूने का मौका भी मिला है महिलाओं को, और कई सारे ऐसे केसेस भी हमें देखने मिलते हैं जहां फेमिनिज्म के नाम पर जो है अपनी मनमर्जी चलाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि एज अ यूथ आपके हिसाब से फेमिनिज्म जब ये वर्ड आप सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मेरे हिसाब से फेमिनिज्म का बहुत सीधा अर्थ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। अगर मैं कोई ऑफ़िस खोल रहा हूँ, मैं कोई ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ और मुझे चाहिए एक मैनेजर, मुझे चाहिए एक एम्प्लॉय जो मेरे एक सेट ऑफ़ स्किल्स रखता हो और एक सेट ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर सके। तो वो एक लड़का हो या एक लड़की हो, मैटर नहीं करता, बट सभी लोग जो भी हो, जो भी आए मेरे फ़र्म में काम करने के लिए इंटरव्यू देने, मैं उसको एक एम्प्लॉय एज़ अ मैनेजर की तरह देखूँगा। अगर वो मेरे सेट ऑफ़ स्किल्स पूरी कर सकता है तो वो मैं उसे लूँगा, नहीं ले सकता है तो मैं नहीं लूँगा। तो कुल मिला के सब कुछ ही अपॉर्चुनिटी और उस पे डिपेंड करता है, मैटर नहीं करता वो लड़का हो या लड़की हो। तो फेमिनिज्म का सीधा अर्थ ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे मेन हो या फीमेल हो। अब मेरा इसी में दूसरा सवाल ये भी था कि जैसे जो फ़ायदे उठाए जा रहे हैं फेमिनिज़्म के नाम पे, उसमें कई बार मर्दों की गलती नहीं भी होती है, तो भी कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ रेप के केसेस में मर्द जो हैं काफ़ी सालों तक जेल में बंद रहे। बाद में ये प्रूव हुआ कि उनकी गलती नहीं थी, वो गिल्टी नहीं थे। तो ऐसे मामले में कोई कानून बनना चाहिए, क्योंकि मेल्स के पास में आई थिंक उतना राइट नहीं है। तो इस क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लॉ है जो बनाया गया था कि जैसे ही कोई रेप केस रजिस्टर होगा, वैसे ही सबसे पहले जो भी कल्प्रिट होगा या फिर जो भी अक्यूज़्ड है उसको अरेस्ट किया जाएगा। ये फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये लॉ बनाया गया था, उस टाइम पे काफ़ी केसेस आ रहे थे। उस हिसाब से उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेप लिया गया था। बट जैसे-जैसे हम देख रहे हैं अभी भी केसेस कम होंगे, जैसे-जैसे ये रेप केसेस कम होंगे, उसका स्टैट कम होगा, वैसे-वैसे चेंजेस लाने की भी ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी बात की गई है कि जिस हिसाब से जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, उस हिसाब से हम अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। तो उसी हिसाब से रेप केस के भी केस में हमें अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है। अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे हाँ उस टाइम पे रेप केसेस बढ़ रहे थे तो ये स्टेप लाया गया। वैसे ही अगर मेन के खिलाफ भी अगर ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं तो वो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसके खिलाफ भी एक स्टेप लिया जाए और एक लॉ बनाया जाए जहाँ पर सीधा अक्यूज़ को ऐसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अब हम और भी लोगों से बात करेंगे, और अब मैं चाहूँगी कि कोई फीमेल स्टूडेंट आए और वो अपने ओपिनियंस बताए कि उनके हिसाब से जो ये शब्द है उसका क्या मतलब है। फेमिनिज्म तो हर एक लड़की के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो सिर्फ गारंटी करता है ना ही इक्वल राइट, सिर्फ सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर एक एरिया में इक्वल राइट मिलना चाहिए, जो एक वुमेन को पहले नहीं मिलता था, क्योंकि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उसकी वजह से नहीं मिल पाता था। बट फेमिनिज्म की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं और भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, हर स्फीयर्स में लाने की ज़रूरत है। इसके लिए फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लड़की के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उतना ही लड़कों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनका बर्डन भी कम हो फेमिनिज्म की वजह से। आजकल बहुत टाइम से एक्चुअली कि जब भी इस तरह का कोई बदलाव समाज में लाने की कोशिश होती है तो शुरुआत होती है किसी कहानी से, किसी ड्रामा से, किसी प्ले से, और उसमें बॉलीवुड का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीज़ों पर जब ये चीज़ें बंद होने वाली थी तो वो स्टोरीज के रूप में लोगों तक रूबरू करवाया जाता था। अभी जब से ये फेमिनिज्म का एक रेस शुरू हुआ है, तब से कई सारी मूवीज ऐसी आई हैं जो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। और कुछ ऐसी मूवीज जैसे फीमेल्स को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि सिर्फ दारू पीना, सिर्फ सेक्स करना, यही फेमिनिज्म है। तो इस पर क्या कहेंगे?
हाँ, ये गलत चीज़ है। इस तरीके से जो मूवीज़ में पोर्ट्रे किया जाता है, वो एक गलत चीज़ है क्योंकि एक फ़िल्म बहुत इम्पैक्ट करती है सोसाइटी को। तो जो डायरेक्टर्स हैं, फ़िल्म मेकर्स हैं, उनको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो फ़ेमिनिज़्म है, उसका जो रियल पर्पस है, वो लोगों के सामने दिखाया जाए, ना कि ये जो सिगरेट पीना और सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाने के फ़ेमिनिज़्म एंटी मैन नहीं है। ये चीज़ थ्रू फ़िल्म्स पोर्ट्रे करनी चाहिए क्योंकि सिनेमा बहुत इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को। तो ऑब्वियस सी ये चीज़ है कि डायरेक्टर्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए जब वो फ़िल्म्स बनाते हैं और जो फ़ेमिनिज़्म की पॉज़िटिव साइड है, वो शोकेस करनी चाहिए वो अपनी मूवीज़ के थ्रू। हमने और भी स्टूडेंट्स के साथ में बात करी, इसी तरह से मेरा आपसे भी यही सवाल रहेगा कि आपके हिसाब से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड जो इस शब्द की वजह से समाज में आजकल घट रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बताने से पहले हमें ये शब्द समझना पड़ेगा कि फेमिनिस्ट क्या होता है। आजकल फेमिनिस्ट और मैट्रियार्की सोसाइटी में लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। जहाँ पे मैट्रियार्की सोसाइटी मतलब ये होता है वेयर द फीमेल विल डोमिनेट, बट फेमिनिस्ट इज टॉकिंग अबाउट वीमेल राइट टू वोट, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना जहाँ मेल का भी हो रहा है। ये एक फेमिनिस्ट का मतलब है मैम। और हमारे समाज में मैम ट्रू फेमिनिस्ट जिसको कहा गया है वो है सावित्रीबाई फुले, जो जिन्होंने वुमेन्स के वोट के लिए काफ़ी वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। मैम इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जर्मन की घटना है जहाँ आज भी ये सोसाइटी ये चीज़ से फेस कर रही थी कि वुमेन्स को जब भी चाहे तब मेल उनको सेल कर सकते हैं। एंड फ्रांस में आज भी वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिए गए। तो ये इन फेमिनिस्ट यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है मैम। क्या एक मर्द फेमिनिस्ट बन सकता है? जी मैम, बिल्कुल मर्द फेमिनिस्ट बन सकता है। चूँकि मैं आपको एक नाम देना चाहूँगा, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा, उन्होंने अपने एक जनरल में बोला है कि हाँ, मैं भी एक फेमिनिस्ट हूँ, मैं भी वुमेन्स के राइट्स के लिए लड़ता हूँ। हमारे बॉलीवुड के कई एक्टर हैं, फरहान अख्तर हो गए, वो वुमेन्स के राइट के लिए काफ़ी लड़ रहे हैं। फेमिनिज्म के नाम पर किसी पर अपनी जोर जबरदस्ती करना और इसका कोई गलत फायदा उठाना बहुत ही गलत है। जैसा कि अभी पीयूष ने बताया था कि फेमिनिस्ट हर कोई हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसको कुछ लोग जो है गलत दिशा में लेके जाते हैं, तो इस पर आप क्या सोचती हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगी। एज ए लॉ स्टूडेंट इस वक्त मैं एज ए यूथ आपसे नहीं पूछूंगी, मैं ऐसा पूछूंगी कि आप क्योंकि फ्यूचर एक वकील बनने वाली हैं, अगर आपके सामने इस तरह का कोई केस आता है जहां पर एक महिला अपने आप को बता रही है कि उसके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है, तो आप उस टाइम पे किस तरह से वो डिसीजन लेंगी कि ये सही बोल रही है गलत? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, इन लॉ वी हैव टू हियर बोथ द साइड, इट इज़ सेड। तो फिर अगर कोई मेरे पास आया तो फिर ऑफ कोर्स मैं उसको सुनूंगी वेदर ही इज़ अ मेल और फीमेल। तो अगर अ फीमेल कम्स टू मी एंड शी सेज कि उसके साथ गलत हुआ है, तो फिर ऑफ कोर्स मैं उसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करूँगी, उसकी तरफ से लड़ूंगी। और फिर बाकी तो कोर्ट है, वो जस्टिस करेगी, कोर्ट जस्टिस करेगी। इट्स अप टू मी कि मैं लेती हूँ कि नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स अ पर्सन शुड टेक द केसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, क्योंकि जैसा आप जानते हैं अजमल कसाब का केस भी लड़ा गया था, तो फिर यहाँ पे तो लेना ही चाहिए। अब क्योंकि फेमिनिज्म का मतलब यही होता है कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो एज अ गर्ल आप ये सोचते हैं कि आपको आज की तारीख में वो इक्वल राइट्स, वो जो इक्वालिटी चाहिए फैमिली, फ्रेंड्स और आसपास जहाँ पर भी, वहाँ से वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इक्वली? देखिए, हर चीज़ आपको मिल नहीं सकती, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अपने राइट्स के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। हर चीज़ आपको नहीं दी जा सकती। जैसे आज भी मैं अगर रात को घर पे जाती हूँ, तो फिर घर वालों को अफ्रेड, दे गेट अफ्रेड, क्योंकि सोसाइटी अभी भी उतनी ज़्यादा वो नहीं हुई है वुमेन के लिए। तो फिर उनका सोचना भी सही है। हमारी सेफ्टी हमें खुद ही रखनी पड़ेगी और सतर्क रहना ज़रूरी है। सभी ने अपने अपने हिसाब से फेमिनिज्म की जो राइट डेफिनेशन है वो समझाने की कोशिश करी है, और अपने अपने हिसाब से वो क्या सोचते हैं कि समाज में जो है महिलाओं को इस शब्द का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उस बारे में बात करी है। अब क्योंकि जब तक हमारे सामने एक एग्जाम्पल नहीं आ जाता किसी का, तब तक हमें वो बात ठीक से समझ नहीं आती है। तो आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जाम्पल है फेमिनिज्म का, कोई सेलिब्रिटी हो या कोई एथलीट हो जो आप लोगों को बता सके कि इसकी तरह बनना है, इसे कहते हैं रियल फेमिनिस्ट? जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था और 12 और 13 का दौर जो भारत के राजनीति में भी, जहाँ पे महिला के सुरक्षा के मामले में बहुत सारे मुद्दे उठे, कानून बनाया गया,
पॉक्सो एक्ट बना, बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट हुआ। और उसी समय पे जैसे कि पहले भी हमारे उन्होंने साथी ने बताया, फरहान अख्तर का नाम लिया गया। उन्होंने 2013 में मर्द करके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जिसका पूरा फुल फॉर्म ही मैन अगेंस्ट रेप डिस्क्रिमिनेशन करके है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको बहुत सपोर्ट भी किया गया, और उस टाइम सोशल मीडिया अपने शुरुआती स्टेज पे था, जहाँ से हमें लिटरेसी मिली कि कैसे हमें रहना है सोसाइटी में, कैसे और कहाँ कहाँ हमें क्या क्या सपोर्ट करना है। तो ये एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अब और भी स्टूडेंट से जानेंगे कि वो इस शब्द को किस तरह से समझते हैं और क्या चाहते हैं इस समाज से और आगे आने वाली पीढ़ी से, कि फेमिनिज्म क्या है और किस तरह से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। मेरा ये एक सवाल, और जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसका अपने अपने हिसाब से अपनी परसेप्शन से जवाब देंगे। फेमिनिज्म शब्द तो अभी अभी प्रचलित हुआ, लेकिन हमारे भारत में बहुत टाइम से फेमिनिज्म को सपोर्ट किया जाता है। कैसे? तो हमारे यहाँ पे भी आज भी राधे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधे नहीं, ठीक है। सिया राम कहा जाता है, उमापति महादेव कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे कल्चर में पहले से ही है कि स्त्रियों को, औरतों को मान देना, सम्मान रखना, ये सब हमारे पहले से है। ये वेस्टर्न कल्चर का उठाया हुआ है कि फेमिनिज्म क्या है, ठीक है। फेमिनिज्म अपनी जगह पे बहुत सही चीज़ है, होना चाहिए, हर औरत का हक है, अधिकार है, वो सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आ जाती है जब विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है मेनली। अब एक सीधी सी बात है, अगर कोई लड़की सड़क पे अकेली जा रही है, ठीक है, अगर मुझे उसे हेल्प भी करनी होगी तो मैं 2 बार ही सोचूंगा आज के टाइम पे कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं कुछ गलत करने की ट्राई कर रहा हूँ। भले मेरे इंटेंशन साफ है, और वो भी यही सोचेगी कि ये लड़का मेरे पीछे आ रहा है तो कुछ गलत ना हो जाए। तो ये दोनों तरफ इक्वली है। तो फेमिनिज्म को तो मैं इतना मतलब नहीं करता हूँ सपोर्ट, टू बी ऑनेस्ट, बट मैं विमेन एम्पावरमेंट को करता हूँ कि हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़के को ऐसे घूमने दो, उसे भी पढ़ाओ, उसे भी समझ दिलाओ कि भाई बहनें, औरतें, ये वो, उनका सम्मान आदर रखना जरूरी होता है। अब आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा इन्होंने जो जवाब दिया बहुत ही सटीक और बहुत सही था, तो इस पर आप कितनी सहमति रखती हैं और आपके हिसाब से आप फेमिनिज्म को किस तरह से देखती हैं? मैं अगर अपना व्यू दूं तो मैं फेमिनिज्म के एकदम सपोर्ट में हूं, क्योंकि अगर हम एकदम से जाके यहीं से बाहर जाके देखें, अगर हमें कोई लड़का दिख जाएगा सिगरेट पकड़ते तो हम उसके सीधा हेल्थ इश्यूज़ पे जाएंगे, लेकिन अगर हमें कहीं लड़की दिखेगी तो हम सीधा उसके कैरेक्टर पे चले जाएंगे। सो मैं फेमिनिज्म के एकदम सपोर्ट में हूँ। फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर मैं एक यूथ होने के नाते बोलूँ, तो फेमिनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी गलत इंटरप्रेट हो रहा है लोगों में, बहुत उसको मिसअंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट पे लिया जा रहा है। फेमिनिज्म इज़ नॉट अ पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल सोसाइटी। फेमिनिज्म एक सिमिलर एंड इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है अमंग द मेंस एंड विमेंस, कि जहाँ विमेंस को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही। मैं आपको एक डेटा शेयर करती हूँ, जैसे कि ऑल अराउंड द ग्लोब देयर इज़ 50% विमेन एंड 50% अप्रॉक्स मान के चले तो हम, तो उसमें से ओनली अगर हम टोटल वर्किंग आवर्स के बारे में बात करेंगे तो 2/3 आवर्स सिर्फ विमेन काम करती हैं, सिर्फ विमेन। और अगर हम उसका टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ ओनली 10%, सिर्फ 10% है जो विमेंस को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इन कॉन्सेप्ट्स में फेमिनिज्म बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से एक एक्चुअल माना जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे इवन विमेन डिज़र्व करती हैं उनका इतना रिस्पेक्ट, उनका जो हक के राइट्स हैं। तो मेरे हिसाब से फेमिनिज्म पूरी लाइक एक पॉजिटिव मैनर में सोसाइटी में होना चाहिए, और इनफैक्ट जो अभी का यूथ है उसको भी फेमिनिज्म को प्रमोट करना चाहिए। एंड अगर मैं अभी बात करूं, सो मैन ऑल्सो कैन बी फेमिनिस्ट। एक बहुत बड़े राइटर हैं सलमान रशीद, उनने कहा था अ मैन कैन बी फेमिनिस्ट और एन इडियट इफ़ अ मैन इज़ अ जेंटलमैन। अगर उसको समझ है कि फेमिनिज्म क्या होता है, सो पक्का वो एक फेमिनिज्म को सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि फेमिनिज्म अपने आप में कॉन्सेप्ट ही इतना ब्रॉड हो जाता है कि इस पे काफ़ी सारे व्यूज़ आना जायज़ होता है। लेकिन अगर आप इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट को पकड़ के बात करें और आप बात ना करें अगर मैट्रियार्कल सोसाइटी क्या है, तो फेमिनिज्म अपने आप में एक बहुत ज़्यादा प्योर कॉन्सेप्ट है इन माय ओपिनियन। हमने सावी के थॉट्स जान लिए हैं, अब आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस शब्द को किस तरह से समझते हैं? हमारे हिंदू कल्चर में तो अलग बात है वो जो पार्थ ने बोला, बट फेमिनिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो कि 1700 में आया था एक राइटर के द्वारा, महिला राइटर के द्वारा, उनकी किताब में ऐसा लिखा गया था, राइट फॉर वुमेन। उसके बाद फेमिनिज्म के वेव्स आते गए, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, और आज के डेट में जो मॉडर्न फेमिनिज्म है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। जिस तरीके से वुमेन्स विक्टिमाइज हो जाती हैं और फेमिनिज्म का एक शील्ड ले लेती हैं,
वो चीज़ गलत हो रही है। फेमिनिज्म को सपोर्ट करना इज़ नॉट बैड, बहुत सही चीज़ है कि मतलब जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। और जब ये चीज़ वेस्टर्न कल्चर में फिर यूरोप में शुरू हुई थी, फ्रांस में शुरू हुई थी पहले ये, तो वहाँ पर भी यही हुआ था कि औरतों को ना वोट का अधिकार था, ना घर का अधिकार था, ना किसी चीज़ का अधिकार था। तो उस चीज़ के लिए वो खड़ी हुई थी। फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म फीमेल से रिलेट नहीं करता है। फेमिनिज्म जो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ये चीज़ लड़कों को भी उतना ही समझना चाहिए जितना लड़कियों को समझना चाहिए। अब फेमिनिज्म का नाम सुन के लड़कियां एक अलग ग्रुप बना लेती जिसमें वो कहती है कि आई एम अ फीमेल सो आई विल सपोर्ट फेमिनिस्ट। अब चाहे वो रॉन्ग हो, टॉक्सिक हो, जो अब बॉलीवुड की बात भी कर रही थी, चाहे मॉडर्न हो, और लड़कों को लगता है कि ये हमारे लिए तो बहुत ही गलत चीज़ है, हमें बैरिकेड यहाँ पे क्रिएट कर लेना चाहिए। आई गेस उनको भी आगे आना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि फेमिनिज्म सिर्फ औरतों की बात नहीं करता है, फेमिनिज्म आज की डेट में सभी की बात करता है। और एज अ लॉ स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया में मेल्स के लिए कोई राइट नहीं है। अगर उनके साथ कोई असॉल्ट हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे? और सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। डाटा है 100 में से 70% लड़कियां रेप केस को फेक बताती हैं, फेक डालती हैं, और जो 30 हैं उनका सही है। और इतने और कितने हैं जिन्होंने आज तक चार्ज भी नहीं करा होगा, बताया भी नहीं होगा। अब उस सोसाइटी में एक मर्द कैसे बोलेगा कि उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है? बहुत सही बात है ये कि अपने राइट्स का ध्यान रखते हुए हम किसी और के राइट्स को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अब जैसा उन्होंने कहा कि मेल्स के साथ में भी कई सारे ऐसे केसेस बनते हैं, हम आए दिन सुनते भी रहते हैं। कभी किसी बच्चे के साथ में रेप का केस होता है, कभी किसी मैन को असॉल्ट किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर जो कार्यवाही है वो ठीक से नहीं हो पाती क्योंकि उनके लिए कानून ना के बराबर है, मेल्स के लिए कोई कानून नहीं है। तो इस पर आप सहमति रखती हैं? आप क्या सोचती हैं? पहले तो फेमिनिज्म के बारे में आप क्या सोचती हैं, और साथ में जो खुशी ने कहा उस पर आपके क्या विचार हैं? देखा जाए तो फेमिनिज्म तो एक नया टर्म है, जैसा सबने बोला ही कि लेकिन जो फेमिनिज्म से पहले अगर देखा जाए तो वुमेन्स जो थी काफ़ी एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आई हैं। क्योंकि एक टाइम था जहाँ पर सती प्रथा थी, विडो रीमैरिज, और ये सारी चीज़ों को मतलब हमने वो कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें पार करके हम यहाँ तक आए हैं। और ये मेरा ये मानना है कि जितना वो जो पीछे हमने जितना अपने पुराने टाइम में जितना वुमेन्स ने सफ़र किया है, आज के टाइम पर वो अब जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है। तो मेरा यही है कि आगे जो फर्दर रहे वो इस फेमिनिज्म जो वर्ड है वो दोनों मतलब ना जो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो एक न्यू जनरेशन को इसको सही मायने में समझकर आगे जो आने वाला हमारा भविष्य उस पर ध्यान देना चाहिए। और रही बात मेंस की, तो ऑब्वियसली लड़कों के लिए भी उतने राइट्स आने चाहिए जितना लड़कियों के लिए है, क्योंकि आजकल वुमेन जो है फेमिनिज्म के नाम पे बहुत मिसयूज़ करती हैं, जो कि रियलिटी है। तो जैसा कि अब नया मॉडर्न कल्चर आया है तो उसके हिसाब से इसको देखते हुए नए लॉस आने चाहिए जो कि मेंस के फेवर में हो। आप बताइए आपके हिसाब से फेमिनिज्म? फेमिनिज्म डेफिनेटली इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन जहाँ इंडिया की बात की जाए वहाँ पे पुराने ज़माने से ही अब तक भी फीमेल फीटिसाइड को मर्डर कर दिया जाता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हमारी आने वाला चाइल्ड फीमेल है, उनको मतलब वॉम में ही मर्डर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ, उस चीज़ के लिए फीमेल्स के लिए फेमिनिज्म बहुत ज़रूरी है। हाँ, देखा गया है कि आजकल फीमेल फीटिसाइड कम हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज, सिटीज़ में तो फिर भी ठीक है, लेकिन रूरल एरियाज, गांव में आज भी यूपी बिहार में दहेज जैसी चीज़ें चालू है। तो दहेज के हिसाब से फीमेल फिटिसाइज को मर्डर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बहुत गलत है। इसीलिए फेमिनिज्म को और प्रचार होने की ज़रूरत है, ना कि सिटी एरिया में बट रूरल एरियाज में भी, जहाँ पे गाँव वाले लोगों को भी पता चले कि फीमेल और मेंस में, मेल्स और फीमेल्स में इक्वालिटी होनी ही चाहिए। अब मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि सेम क्वेश्चन कि फेमिनिज्म आपके हिसाब से क्या है, और आर यू फेमिनिस्ट? जैसे कि जेंडर ऑफ इक्वालिटी पे हम बाइफर्केशन नहीं कर सकते। जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो वुमेंस की अगर बात करें, जैसे आपने बोला कि वुमेंस के लिए डेडिकेटेड सेल गवर्नमेंट बना के रखती है, नेशनल वुमेंस हेल्पलाइन नंबर, नेशनल ह्यूमन चाइल्ड नंबर, वुमेंस की वल्नरेबल सेल। तो जैसे WGRC जैसे काम, जैसे मेंस के लिए अभी तक ऐसा कुछ गवर्नमेंट सोची नहीं या कोई पॉलिसी बनाई नहीं, क्योंकि अभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ा है। अगर हम 10 केस में अगर किसी NCRB का डेटा दिखाए किसी एक सिटी का, अगर 10 केस फाइल हो रहा है तो 7 उसमें एक्यूज हो सकते हैं, लेकिन 3 ऐसे विक्टिम है जो अब उसमें कुछ रेपिस्ट नहीं कहा जा सकता है, तो भी उन पर
केस या मुकदमा चलता रहता है, जबकि वो एक्यूज नहीं है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए डेडिकेटेड सेल या गवर्नमेंट को एक थिंक टैंक बना के एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि जो सही आदमी है उसको जनरली कैसे इस केस से बाहर निकाला जाए। तो रेपिस्ट जैसे फेमिनिस्ट का जो बात हुआ कि हम जेंडर ऑफ इक्वलिटी पर बाइफरकेट करते हैं फेमिनिस्ट और मेल को, तो ये जैसे कि राइट टू फ्रीडम हमको पैरेलली लेके चलना है दोनों को, फीमेल्स को पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर एक साथ नहीं काम करेंगे तो सोसाइटी को कुछ कर नहीं पाएंगे या कुछ करने। जैसे मैंने एक टीम में काम किया, मेरे ऑलमोस्ट 12 लोग उस टीम में फीमेल्स वर्कर थी, मैं खुद अकेले सिंगल था, तो ये मुझे काम करके ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो फेमिनिस्ट है, ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। लेकिन काफ़ी सारा ऐसा जगह है, जैसे मैं गुड़गांव और वेस्ट बंगाल का डेटा देखूं, वहाँ पे कुछ ऐसी जो लड़कियाँ या कुछ है जो जालसाजी करके ऐसा फंसाती है और उसका एक्यूज करती है, जो अच्छे खासे घर वाले होते हैं उनको फंसाया जाता है जालसाजी पैसे की, कुछ चंद पैसों के कर चलते हैं, जो कि उनके लिए वो कंप्लेन करने का कोई सेल नहीं है, और वो ऐसा लेके जाते हैं तो वो सोसाइटी को क्या दिखाएंगे, उनके पे इमेज पे उनका ब्लर करने का कोशिश किया जाता है। तो इस चीज़ को वो मतलब बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसा सिचुएशन आता है कि सुसाइड करते हैं या फिर उसको इस नौबत पे आना पड़ता है। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत हो, ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना चाहिए कि मेंस के रिलेटेड कुछ होना चाहिए। कानून इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमें हमारे अधिकार पता हो, और अगर हमारे साथ में कुछ गलत घट जाता है तो हमें न्याय मिल सके। अब हमें ध्यान रखना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो राइट्स हमारे पास में है उसका कोई गैर फायदा उठाकर हम किसी और के अधिकारों को ठेस न पहुंचाएं। फेमिनिज्म के नाम पर कई महिलाएं जो हैं कुछ ऐसी चीजें कर जाती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो शायद किसी और की जिंदगी बर्बाद कर जाती है। हमें इक्वालिटी के साथ में चलना है, और उसके लिए महिला और मर्द दोनों ही एक मुकाम पर चले, इक्वालिटी के साथ में चले, ये बहुत जरूरी है। आज हमने बात करी लॉ स्टूडेंट्स के साथ में कि वो क्या सोचते हैं फेमिनिज्म के बारे में। आपके भी क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।